हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। सो आज मेरे दिन की शुरुआत 4 बजे हो गई थी और इस पूरे वीक मैं 3:30 से 4 बजे के बीच में उठी थी। मैं ट्राई कर रही थी कि हाँ मैनेज हो जाए मेरे से, और फाइनली हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपना गर्म पानी किया और आई हैड दिस वार्म वाटर दैट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ एंड इट डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी एज वेल। सो उसके बाद पानी पीने के बाद फिर मैंने अपना स्केड्यूल तो क्या ही देखना था, क्योंकि मैंने ना अपना डिसाइड किया हुआ है कि तेरा इतना करना है, इतने दिन से इतने दिन में ये हो जाएगा, तो वो मेरे को पता रहता है ऑलरेडी, तो मेरे को देखने की भी ज़रूरत नहीं रहती। और आज वीक का एंड डे था, फ्राइडे था, तो फिर वैसे भी मेरे को पता ही था कि कितना बचा हुआ है तेरा। तो सबसे पहले मैंने अपना स्टार्ट किया था कैलकुलेशन से, और कैलकुलेशन में ऑलरेडी मैं बता चुकी आप लोगों को कि क्या क्या करती हूँ मैं, कौन सी टेबल, क्यूब, स्क्वायर एंड जो फॉर्मूले है वो भी मैं सारे करती हूँ। फिर उसके बाद आप ये नोटबुक देख सकते हो, मैं डेली 10 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के ट्राई करती हूँ, 3 डिजिट वाली। तो आप लोग देख ही सकते हो कितनी मेहनत लगती है भाई मल्टीप्लिकेशन में। तो फिर उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट किया था जनरल स्टडीज़, और जनरल स्टडीज़ में ना मैंने ज्योग्राफी उठाया हुआ है, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था। और ज्योग्राफी में भी आज स्पेसिफिकली मैंने किया था डैम्स का चैप्टर था। और डैम्स ना मेरे को मतलब यही लगा लो मैंने पहली बार ही देखे है, मेरे को याद नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी, क्योंकि इतने सारे डैम्स है और कुछ ट्रिक्स भी बनाई थी। बट इंदिरा गांधी के नाम से 2-3 डैम आ गए, महात्मा गांधी के नाम से भी 2 डैम आ गए, तो उसमें कंफ्यूज हो गई कि कौन सा कैसे याद करूँ कैसे नहीं। फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, 2 डैम कौन से स्टेट में है और कौन सी रिवर पे है, और दूसरा इडुक्की डैम कौन से स्टेट में है एंड कौन सी रिवर पे है, ये दोनों बता दीजिए आप बस। फिर उसके बाद मम्मी ने चाय बना दी थी एंड आई हैड दिस टी, क्योंकि मेरे हाथ की तो चाय कोई पीता नहीं है घर पे, ना मैं खुद भी नहीं पीती अपने हाथ की तो चाय। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स, और मैथ्स में ना मैंने मेंसुरेशन 2D एंड 3D स्टार्ट किया हुआ था। मेरा टारगेट था कि इस वीक में मेरे को पूरा कर लेना है, और इसमें ना 650 के आसपास क्वेश्चंस थे, और मेरे मतलब लगभग सारे से ही हो जाएंगे आज। और एट द एंड ऑफ द डे मेरा पूरा 620 क्वेश्चन है शायद, मेरे को ऐसे अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ मेरे आज सारे मैथ्स के क्वेश्चंस हो जाने वाले हैं। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट वीक में डिस्टेंस वाला चैप्टर भी स्टार्ट करना है। यहाँ तक मैंने अपना 3.5 घंटे मेरे हो गए थे और रोक दिया था टाइमर, क्योंकि इसके बाद मेरे को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए था, खाना वगैरह खा के नहा के फिर पढ़ने के लिए बैठ गई थी मैं। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग में ना मैंने देखा था कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरे को काउंटिंग फिगर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरे से नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट मैंने अपना नंबर एनालॉजी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया कि जिससे क्वेश्चंस गलत ना हो। उसमें भी प्रैक्टिस तो चाहिए होती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे बताया था कि मैंने इनका बैच तो लिया हुआ है, लेकिन उसमें सर ने ये वाला काउंटिंग फिगर वाला किया ही नहीं था। तो फिर मैंने एक दिन इनकी मैराथन देखी थी, उसमें इन्होंने बताया था कि आप ना यूट्यूब पर लेक्चर सर्च कर लीजिए काउंटिंग फिगर्स, तो वहाँ से आपको मेरे फुल लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मैंने वही किया और वहाँ से उनकी काउंटिंग फिगर्स लगाई। फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन आई हैड दिस टी, और ये आफ्टरनून वाली थी जो कि मस्ट रहती है मेरे को। उसके बाद फिर मैंने अपना इंग्लिश में लगाया था, और इंग्लिश में ना मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं करती, प्रीवियस ईयर करती हूँ और एक एडिटोरियल एनालिसिस। इसमें ना इतनी अच्छे से ग्रामर सर समझा देते हैं कि मेरे को लगता है आधे से ज़्यादा कंसेप्ट तो इस सेशन को लगाने से मेरे क्लियर हो जाते हैं, और मैं नोट डाउन कर लेती हूँ अच्छे न्यू वर्ड्स भी आते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में जो न्यू वर्ड्स आते हैं, और द हिंदू की वोकैबलरी ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में, तो फिर वो मेरे को थोड़ी रहता है कि हाँ तेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मेंस के टाइम पे मैं यही लगा के गई थी और मेरा हो गया था, मेंस में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद मैंने अपना इंग्लिश स्टार्ट किया था, और इंग्लिश में ना किरण पब्लिकेशन से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। किरण में भी मैंने अपना फर्स्ट तो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस तो कर लिया था, सॉरी कॉमन एरर मेरा हो गया था, और फिर आज मैंने इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस स्टार्ट किया है। इसके मैंने 100 से 120 तक के क्वेश्चंस लगाए थे। एक दिन में बस इतना ही कर पाती हूँ, ज़्यादा कर भी नहीं पाती। और शिवानी ने भी पूछा था मेरे से कि आप इंग्लिश में क्या करते हो, तो बस मैं इसी बुक से करती हूँ सॉल्व, जो भी कुछ होता है इतना ही हो जाता है। फिर उसके बाद मैं छत पे आ गई थी, और आज मौसम भी थोड़ा सही था, इतनी धूप नहीं थी, तो बेरेबल था, ऐसा नहीं था कि भाई तुम सहन ही नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने आई छत पे, थोड़ा पौधों में पानी डाला, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स भी किया था। उसके बाद अगेन आई तो मैं पढ़ाई करने के लिए थी कि थोड़ा रूम से निकल के बाहर का एनवायरनमेंट भी देखो भाई, थोड़ा सही लगता है। ठंडी हवा तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ खुली एनवायरनमेंट में आप सांस लो, तो वही मैंने किया। यहाँ पे मैंने ना जनरल स्टडीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और इसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे, जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक दिन में 100 लगाती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।